तो आइए दोस्तों, नमस्ते जोहार। देखिए, मैं अभी काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। 150 किलोमीटर बाइक चलाया हूँ यार। आज मेरा एग्ज़ाम था यूजीसी नेट का। ठीक है। तो यूजीसी नेट किस लिए देते हैं मालूम है? इसी इंग्लिश का क्लास होगा आज, बट उससे पहले यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी और जेआरएफ के लिए होता है। ठीक है। जेआरएफ को हिंदी में क्या बोलिएगा, हिंदी छोड़िए। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, या अगर आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना होता है। नीट का एग्ज़ाम किसके लिए होता है? एमबीबीएस के लिए, सबको मालूम है। कैट का एग्ज़ाम होता है आपका। कैट का एग्ज़ाम होता है एमबीए के लिए, गवर्नमेंट से अगर आप आईआईएम से एमबीए करना चाहते हैं। क्लैट का एग्ज़ाम होता है अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं। ठीक है। आईआईटी मालूम है आपका, जेई एडवांस। ठीक है। चलिए, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इस देश में अलग अलग चीज़ के लिए। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एईसी पेपर हिंदी। तो देखिए, मैं पहले कुछ इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। एईसी पेपर हिंदी जो है आपका, जो आपके सीनियर सेशन थे 22-26, उनका सिलेबस और आपका सिलेबस सेम है। केवल 22-26 का सेमेस्टर 1 और 2 का सिलेबस अलग है। बाद बाकी सब सेमेस्टर 3 से सेमेस्टर 8 तक का सिलेबस सब कुछ सेम है। 22-26, 23-27, 24-28 तीनों का। ठीक है। सेमेस्टर 3 से सब का सेम है। केवल 22-26 वालों में क्या हुआ था कि जब स्टार्टिंग हुआ था ना, तो सेमेस्टर 1 और 2 उन लोग का अलग था। फिर बाद में सब सेम हो गया। तो सेमेस्टर 3 है इसी पेपर। मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगा विद सॉल्यूशन। पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस का रिवाइज करा देता हूँ, और आपका क्लास लेने के बाद खाना खा के आराम करोगे। चलिए। तो यार, काम बहुत करना पड़ता लाइफ में ना, बाप रे बाप। चलिए। तो एईसी पेपर जो हिंदी है आपका, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी, ये तीनों का सेम है। ठीक है। आप बोलिएगा भैया यहाँ पर सेमेस्टर 3 और 4 दोनों का लिखा है। अरे 4 इसको मत देखिए यार, यहाँ पे देखिए एईसी इलेक्टिव कोर्स 4 सेमेस्टर 3, एईसी 3 है। ठीक है। इलेक्टिव हिंदी, व्यवहारिक हिंदी। अब ये जो पेपर होगा आपका 50 मार्क्स का होगा। क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स लाना होगा। पेपर सब्जेक्टिव होता है और इसमें आपको 50 में 20 मार्क्स हासिल कीजिएगा तो पेपर पास। और जहाँ तक मुझे आइडिया है, इस पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं करता है, क्योंकि बहुत आसान पेपर होता है। इसमें 2 खंड है। पहला खंड है आपका हिंदी ग्रामर, दूसरा खंड है निम्बंध। ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगा पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन के साथ। आपका जो निम्बंध है, ये 5 ही टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे निम्बंध आता है। इसमें है पर्यावरण के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, साहित्य के ऊपर और राष्ट्रीयता पर आधारित। ठीक है। पहला क्या था? पर्यावरण। पर्यावरण प्रदूषण पे आ सकता है। ठीक है। या पर्यावरण बचाओ। नैतिकता के ऊपर आ सकता है, नैतिक चरित्र के ऊपर आ सकता है, विज्ञान के ऊपर आ सकता है, या फिर साहित्य के बारे में, या फिर राष्ट्रीय एकता के बारे में। ठीक है। ये निम्बंध आएगा आपका 5 में से कोई एक। या फिर ये ग्रामर है, जिसमें शब्द शुद्धि, शब्द को शुद्ध करने देगा, वाक्य को शुद्ध करने देगा, या वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है। संक्षेपण के बारे में और पल्लवन के बारे में। विविध पत्र लेखन और मुहावरा, साथ में उपसर्ग, प्रत्यय और लोकोक्तियों के बारे में। इतना आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म। और हाँ, इन सब से भी कोई बार क्वेश्चन आज पूछ लेता है कि आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना के लेखक कौन है। तो देखिए, वासुदेव नंदन प्रसाद है, इसको याद कर लीजिएगा। बृहत व्याकरण भास्कर के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे दिया है वचन देव कुमार। ठीक है। याद कर लीजिएगा, वचन देव कुमार, बृहत व्याकरण भास्कर। ठीक है। फिर है बृहत निम्बंध भास्कर के रचनाकार कौन है? वचन देव कुमार, इनके भी हैं। सुबोध हिंदी व्याकरण और रचना, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर श्याम नंदन शास्त्री। ठीक है। अब चलिए, मैं आपको 22-26 का सिलेबस दिखाता हूँ। अच्छा, यही सेम सिलेबस कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में भी है, सेमेस्टर 3 में। ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस को सब कोई कॉपी कर लिया है, सभी यूनिवर्सिटी लोग। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 22-26 सेशन का एग्ज़ाम हुआ था 2025 में। टाइमिंग जो है 1.5 घंटा मिलता है और 90 मिनट मिलता है। 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, बृहत निम्बंध भास्कर के रचनाकार कौन है? मैंने बताया था ना कि वहाँ से ये रेफरेंस से पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे है बृहत निम्बंध भास्कर। ठीक है, वचन देव कुमार। ठीक है। वही क्वेश्चन है
कि बृहद निबंध भास्कर के रचनाकार कौन है, तो वचनदेव कुमार। कहाँ है, वचनदेव कुमार, ऑप्शन है। ठीक है, फिर आता है वर्ण के कितने भेद हैं। तो आपको मालूम है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो क ख ग घ जो है ना, क ख ग घ पढ़वाएंगे है। शुक्ला वाला कहावत याद है जी, कौन कौन देखे मिर्जापुर, क ख ग घ उआ छ छ चलिए, तो ये सब जो है ना क ख ग घ ये सब है आपका व्यंजन वर्ण, और जो अ आ लिखते हैं उसको बोलते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, इंग्लिश में वोवेल और कॉन्सोनेंट होता है। आंखों में धूल झोंकना का सही अर्थ क्या है, धोखा देना। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 गो भेद होता है बाबू। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए प्रदान से संबंध का अधिकरण में पर संबोधन अरि। ठीक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण रचनाकार को चुनिए। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के रचनाकार कौन है, तो आधुनिक हिंदी व्याकरण देखिए जी ऊपर में यहीं पे, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, यहीं से तो 2 को क्वेश्चन बैठा गया। ठीक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद। वासुदेव नंदन प्रसाद कहाँ के ले रहे बाबू, ये है 5वां नंबर क्वेश्चन, वासुदेव नंदन प्रसाद, ऑप्शन 3। ठीक है, देख लिए। और फिर यहाँ पे 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश का उचित शीर्षक देकर संक्षेप करें। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा दे दिया गया है। ठीक है, और इसका उचित शीर्षक देना है, फिर इसको संक्षेप करना है। ठीक है, पहला शीर्षक देने बोला है, संक्षेप में लिखना है। ये 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स। और यहाँ पे तो कुछ गाइडेंस दिया होगा सबसे ऊपर में। अच्छा, 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, और फिर ये 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 भी 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 4 20 मार्क्स का है। ठीक है, ये 20 मार्क्स, 10 30 मार्क्स, 10 40 मार्क्स, 40 5 45 नंबर हो रहा है जी। कैसे कैसे जोड़ रहे हैं, ये 5 नंबर। ठीक, 5 को 1 नंबर, या ये 10 नंबर, 15 नंबर, और ये 10 नंबर, कितना हो गया 25 20, और नीचे में 5 गो है जी। ठीक है, 45 20 50, 45 5 50। तो देखिए क्वेश्चन है कि किसी राष्ट्र या जाति में संजीवनी मालूम है ना, संजीवनी जड़ी बूटी जिसमें लक्ष्मण को बचाया था। तो किसी राष्ट्र या जाति में संजीवनी शक्ति भरने वाला साहित्य ही है। ठीक है, यानी कि किसी भी देश में या जाति में कोई संजीवनी बूटी की तरह काम करता है, तो वो कौन सा है, साहित्य। साहित्य को संजीवनी बूटी कहा गया है राष्ट्र का। इसलिए यह सर्वतोभावेन, यानी कि सभी के भाव से संरक्षणीय है। ठीक है, सभी को सुरक्षित रखता है, सभी के भावों को सुरक्षित रखता है। सब कुछ खोकर भी यदि हम इसे बचाए रहेंगे तो फिर इसी के द्वारा हम सब कुछ पा सकेंगे। मतलब साहित्य को सब कुछ खोकर भी बचाना है, तभी हम सब कुछ पा सकेंगे। तो फिर इसके द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं। इसे खोकर यदि कुछ पा लेंगे तो फिर इसे कभी पा न सकेंगे। यदि इसे खोकर हम कुछ पा भी लेते हैं, साहित्य को खो दिए और कुछ पा भी लेते हैं, तो इसे कभी पा न सकेंगे। किसको कभी पा न सकेंगे, साहित्य को। कारण यह हमारे पूर्वजों का चिर संचित ज्ञान वैभव ही साहित्य है। इसलिए इसका जो पल्ला पकड़े रहेगा वह भी अमीर होगा या अमीर रहेगा। ठीक है, तो इसका एक उचित क्या देंगे, शीर्षक। तो शीर्षक क्या होना चाहिए, साहित्य, राष्ट्र की संजीवनी। यह साहित्य एक अनमोल उपहार। ठीक है, मतलब साहित्य इसका मुख्य शीर्षक है, साहित्य। ठीक है, और फिर इसको संक्षेप में लिख देना है कि साहित्य किसी भी देश के, मतलब जो चीज़ लिखा वही को अपने शब्दों में बस, साहित्य किसी भी देश का संजीवनी बूटी की तरह होता है, जो उस देश की यादों को लिखकर यादगार रूप में रखता है। ठीक, क्योंकि हमें साहित्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम साहित्य को खोते हैं तो खोकर भी कुछ नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, फिर इसी के द्वारा यदि हम साहित्य को बचाते हैं तो हम इसी के द्वारा सब कुछ पा सकते हैं। यदि हम साहित्य को खो देते हैं तो कुछ भी पा नहीं सकेंगे।
तो फिर इसे कभी पा ना सकेंगे और फिर हम साहित्य को कभी नहीं पा सकेंगे। अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, ज्यों का त्यों आपका 10 में 5, 6 या 7 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अब दिखाता हूँ, अभी दिखाऊंगा सॉल्व क्वेश्चन क्या है, ये सब सॉल्व है। ठीक है, चलिए इसको भी अभी मैं दिखाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति का पल्लवन करें। पल्लवन मतलब होता है विस्तार से लिखना। तो अधजल गगरी छलकत जाए, आधे से भरा हुआ जो गगरी होता है ना, आधा जल से भरा हुआ गगरी, वह छलकता जाता है, उसी को बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। यानी कि अधूरा ज्ञान जो है अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल सही बात है भैया, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी आप लड़की को लाइन मार रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपका बेटा बेटी होगा, वो लाइन मारेगा लड़की को, फिर आप बोलिएगा आए काहे करता है ऐसा, स्कूल जाता है यही सब करता है आए। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे नहीं बोलिएगा भैया, ठीक है, कि तुम काहे कर रहा है ऐसा, काहे कि आप ही का जैसा बीज उसी तरह से होगा ना पेड़ पौधा, समझ रहे हैं ना, तो आप ही का बीज है। तो अभी आप संभल के रहिएगा, तो आने वाले टाइम में आपका बेटा बेटी भी संभल के रहेगा। समझ रहे हैं, इससे अच्छा एग्जाम्पल और नहीं दे सकता हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो आप ही का जेनेटिक्स ना जाएगा जीवन में। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं कि आप जैसा काम करिएगा, अभी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम अच्छे से देंगे, अभी आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाइएगा। सिंपल सी बात है, फिर मार्क्स कम आएगा। तो जैसा करेंगे वैसे ही भरेंगे। ठीक है, यानी कि कर्म के अनुसार फल मिलना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। शिक्षा नीति की अनिवार्यता, या विज्ञान का महत्व, या पर्यावरण की रक्षा, या स्वतंत्रता दिवस। 5 गो में से किसी एक टॉपिक पे लिखना है। 4 गो इस तरह से ऑप्शन दे देगा। वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब यहाँ पे शुद्ध करना है, जैसे कि गाय का शुद्ध घी लाओ, तो गाय का शुद्ध गाय नहीं होता है यार, शुद्ध यहाँ पे क्या बोला, शुद्ध गाय। अच्छा, गाय शुद्ध या अशुद्ध होती है जी, बताइए तो। नहीं, गाय शुद्ध हम लोग बोलेंगे, अशुद्ध गाय, ये अशुद्ध गाय है, ये शुद्ध गाय है, नहीं। गाय का शुद्ध घी लाओ ये नहीं होगा, क्या होगा, अच्छा सॉरी, शुद्ध गाय का घी लाओ ये नहीं होगा, गाय का शुद्ध घी लाओ। यहाँ पे शुद्ध यहाँ पे आएगा, गाय का शुद्ध घी लाओ, ना कि शुद्ध गाय का घी लाओ। फूलों की एक माला चाहिए, फूलों की एक माला नहीं चाहिए। ठीक है, सॉरी, एक फूलों की माला चाहिए। अच्छा, एक फूल से माला बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो क्या होना चाहिए, फूलों की एक, इसके बाद फूलों की के बाद एक आना चाहिए, फूलों की एक माला चाहिए, ना कि एक फूल की माला चाहिए। दौड़ता है धावक, धावक दौड़ता है, धावक किसको बोलते हैं, जो रनिंग करता है ना, ठीक है, उसको धावक बोलते हैं। जैसे कि मिल्खा सिंह धावक हैं, धावक दौड़ता है। उपन्यास क्यों पढ़ेंगे आप उपन्यास क्यों पढ़ेंगे, इसका क्या हो जाएगा, आप उपन्यास क्यों पढ़ेंगे। कमरा छात्रों से लबालब भरा है, कमरा छात्रों से लबालब भरा है, छात्रों से कमरा लबालब भरा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसको। तो इसका सॉल्यूशन है, बृहद निबंध भास्कर के रचनाकार डॉक्टर श्याम नंदन शास्त्री हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, और अनुस्वार और अनुशासिक भी होता है, बट इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, डिटेल में 4 बोल सकते हैं, लेकिन आप 2 ही लिखिएगा तो काम चल जाएगा। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 ही लिखना है आपको, ये मैं डिटेल में दिखा दिया हूँ। स्वर्ण और व्यंजन आपको सही मानेगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए संयुक्त वर्ण नहीं लिखना है आपको। स्वर वर्ण किसको बोलते हैं, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घो री, ये सब आपका स्वर वर्ण है। कहाँ गया जी, ठीक। और व्यंजन वर्ण क से लेकर ज्ञ तक, ठीक, ये सब व्यंजन वर्ण है। आंखों में धूल झोंकने का सही अर्थ क्या है, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, दैट मीन्स धोखा देना। ओके, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपेदान से, संबंध का अधिकरण में पर, संबोधन अरे ओ। ठीक है, ये 8 गो कारण है। कारक का साइन भी याद कर लीजिएगा, जैसे कर्ता कारक का साइन कर्ता ने, ठीक है, ने। आधुनिक हिंदी व्याकरण रचनाकार वासुदेव नंदन प्रसाद, ये सब आपको नोट डाउन करना है। निम्नलिखित गद्यांश का उचित शीर्षक देकर संक्षेप करें। तो सबसे पहले उचित शीर्षक क्या दिया है यहाँ पे, साहित्य का महत्व। साहित्य का महत्व यहाँ पे दिया गया है, उचित शीर्षक। साहित्य ही इसका मुख्य टॉपिक था, तो साहित्य का महत्व अच्छा है। चलिए देखिए, मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया है बिना देखे बताया है, अब मैं देख के आपको सॉल्व करा रहा हूँ।
मैं भी बहुत दिन पहले इसको रेडी किया है। किसी राष्ट्र या जाति में संजीवनी शक्ति भरने वाला साहित्य है, इसलिए इसका जो पल्ला पकड़े रहेगा वह भी अमर रहेगा। मैं चाहूँगा कि ये जो है ना, ये आप अपने भाषा में लिखें। अगर आपके एग्जाम में आएगा ऐसा ही कुछ क्वेश्चन कि इसको संक्षेप में लिखें, शीर्षक देके, तो इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे संक्षेप में लिखा है, जैसे कि साहित्य किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, यह समाज में जीवन, ऊर्जा और संस्कार भरता है। यदि कोई समाज अपनी संपत्ति, सदा वैभव खो दे तो भी साहित्य के माध्यम से वह उसे दोबारा पा सकता है। पुनः नहीं लिखिएगा, दोबारा लिखिएगा, मतलब आप अपने भाषा में। ठीक है, किंतु यदि साहित्य नष्ट हो जाए तो ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। अच्छा, साहित्य किसको कहते हैं? साहित्य जितने भी किताब पुस्तक है वो सब साहित्य ही तो है। साहित्य मतलब जितने भी किताब पुस्तक ग्रंथ वगैरह लिखे गए ये सब साहित्य हैं। ठीक है, चलिए, पूर्वजों का अमूल्य धरोहर ये है हमारा साहित्य। जो राष्ट्र अपने साहित्य को संभाल कर रखता है वह सदा अमर रहता है। आज हम लोग कैसे जानते हैं कि भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता थी? क्यों? क्योंकि हमारे पास साहित्य है, किताब है, किताब के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति का पल्लवन कीजिए। तो जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, यह कहावत हमें हमारे कर्मों का परिणाम बताती है कि मनुष्य जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो समाज हमें भी सम्मान देगा, परंतु यदि हम छल कपट करेंगे तो हमें भी वैसा ही दुख भोगना पड़ेगा। प्रकृति का यह अटल नियम है कि हर कर्म का प्रतिफल मिलता है। ठीक है दोस्त, अगर आप, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ बुरा होगा। अगर मैं करूँगा तो मैं भी बुरा मिलेगा, अगर मैं अच्छा करूँगा तो मुझे भी अच्छा मिलेगा, अगर आप भी अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेंगे। अगर आप ना तो अच्छा कर रहे हैं ना तो बुरा कर रहे हैं तो आपको ना तो अच्छा मिलेगा ना तो बुरा मिलेगा, तटस्थ रहेंगे। ठीक है, तटस्थ। चलिए, तो ये कर्म सिद्धांत अटल सिद्धांत है और ये सबको गुजरना पड़ता है हमेशा। प्रकृति का अटल नियम है कि हर कर्म का प्रतिफल मिलता है। अभी मैं अगर आपको अच्छे से नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट में बोल दीजिएगा, वाह भैया आप टाइम पास अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं कोर्स का फीस कर दूंगा 5,000 रुपया, तो फिर कोई नहीं खरीदेगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो सबको मालूम है, लेकिन आदमी मानता है, जानता है लेकिन मानता नहीं है ना। इसलिए मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए ताकि उसे सुख और सम्मान प्राप्त हो। यदि यह कहावत सच्चा संदेश है, यही है कहावत, सच्चा संदेश है। और देखिए, रियलिटी में सच बताएं तो जितना इजी लगता है ना कि अच्छा करना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन आदमी नहीं फॉलो कर पाता। मैं खुद फॉलो नहीं करता हूँ तो कभी कभी, ठीक है, मैं भी क्या बताएं मतलब मैं किसी को तो बुरा नहीं करता हूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे जानता हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग, फिर भी मैं करता हूँ उसको। ठीक है, क्योंकि क्या बात करें, ये जो मन है ना हम लोग का, छलिया है, तो इसको कंट्रोल करना होगा, धीरे 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 उसे हैबिट को कम करना होगा, तो फिर कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, जब आपको मालूम है कि दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, यह गलत है और मैं इस पर सुधार करूंगा, तो आप धीरे 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 उस पर इम्प्रूवमेंट करते हैं और एक दिन आएगा जब आप उसको पूरी तरह से छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता है, मेक योर सेल्फ बेटर एवरी डे देन यस्टरडे, वन डे यू विल बी मच बेटर। ठीक है, हर दिन आप अपने पिछले दिन से अच्छा बनिए, एक दिन आप बहुत अच्छा बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निबंध में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान का महत्व है, इन्होंने लिखा है, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं। पांचों टॉपिक का निबंध ज्ञान सागर ऐप पे दिया गया है, पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण को भी दिया गया है। वाक्य को शुद्ध करें तो गाय का शुद्ध घी लाओ, फूलों की एक माला चाहिए, धावक दौड़ता है, आप क्या उपन्यास पढ़ेंगे, कमरा छात्रों से लबालब भरा है। ठीक है, ये भरा है, भरा हुआ है यहाँ पे होगा, बस इतना ही। तो ये हो गया पूरा का पूरा पेपर, आपने देख लिया क्या है कैसे आता है। और अगर ये पीडीएफ तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए पूरा, ठीक है, सेमेस्टर 1 से 8 तक का सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है, बीएससी वालों का तो मैं उतना मदद नहीं कर पा रहा हूँ, बट बीए वालों का कर दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा, 60 रुपये खर्चा करना होगा, ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल करना होगा। जो लोग नहीं किए हैं चलिए मैं दिखा देता हूँ, और जो लोग कर लिए उनके लिए बहुत अच्छा। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, देखिए 60 रुपया भी अगर आपको लगता है नहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं खर्चा कर पाऊँगा, तो पीडीएफ दे रहा हूँ, एक एक करके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। ठीक है,
चलिए, और जो लोग करना चाहते हैं कि नहीं 60 रुपया हम दे देंगे, अच्छा है 60 रुपया, 4 साल का फीस है, 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया ले रहा हूँ, एक सेमेस्टर या 1 साल का नहीं, 4 साल ट्यूशन का, ठीक है। ऐप के माध्यम से सब कुछ आपको मिलेगा, आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और चलिए प्रोसेस बता देता हूँ, जो लोग जानते हैं ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप निकल जाइए, ठीक है। जो लोग नहीं जानते वो लोग देखिए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, आप हिंदू हैं, इस्लाम हैं या क्रिश्चियन हैं, ठीक है, या बुद्ध हैं या जैन हैं, आई डोंट नो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग जहाँ भी हैं सप्ताह में एक दिन अपना मंदिर वगैरह जाके, या ये मस्जिद जाइए, या फिर जुम्मे की नमाज़ अदा करने जाइए, या चर्च है तो कम से कम एक दिन, ठीक है, प्रेयर के लिए जाइए, ठीक है। सिख है तो एक दिन क्या बोलते हैं, ठीक है, गुरुद्वारा चले जाइए। जैन धर्म है तो चले जाइए महावीर स्वामी के पास कभी कभी घूमने, पारसनाथ आ जाइए हमारे झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट, तो ज्ञान सागर ऐप है ये, आपको लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इस ऐप के, ठीक है। और ऐप अगर आपको अच्छा लगेगा तो रेटिंग भी मार दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग, ठीक है। देखिए ये ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, आपका जोहार पढ़ो हमारे हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, ये आएगा, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, ठीक है। आपको मालूम है बिरसा मुंडा, ठीक है, मुंडा विद्रोह के नायक थे और झारखंड के मुख्य नायक हैं। 24 साल की उम्र में ये शहीद हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, फ़ोन नंबर यहाँ पे आएगा और लॉगिन आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे ऐप आपका आके रुक जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, लॉगिन नहीं करना है, लॉगिन तो बाद में होता है। सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले, ओके। तो लॉगिन नहीं करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फुल नेम और फ़ोन नंबर आएगा, अपना पूरा नाम और फ़ोन नंबर टाइप कीजिएगा और फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे OTP आएगा, डालिएगा, ये ऐप आपका खुल जाएगा। अब आना है यहाँ पे आपको ऑल कोर्स में, कहाँ पे आइएगा, ये ऑल कोर्स पे जैसे ही आएंगे ना तो क्या होगा, सब कोर्स खुल जाएगा। सब कोर्स खुलने के बाद आप यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी वाला ये कोर्स ले लीजिएगा। बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, ये रांची यूनिवर्सिटी और NPU दोनों का कोर्स है, ओके दोस्त। तो यहाँ पे बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, अरे ये भाई साहब रुको नहीं यार, बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देगा, एक UPI का, एक QR। UPI से आप पेमेंट कर लीजिएगा, QR उनके लिए है जो लोग फ़ोनपे वगैरह यूज नहीं करते हैं। QR पे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्कैनर मिल जाएगा, मतलब QR कोड मिल जाएगा, किसी को भी स्कैन करने बोलिएगा, पेमेंट कट जाएगा, किसी को भी बोलिए, ठीक है। वहाँ पे जैसे स्कैनर ये छाप आ गया, QR कोड छाप आ गया, कोई भी दोस्त आपका उसको खोल के स्कैन करेगा, 60 रुपये कटेगा, आपका ऐप खुल जाएगा। ऐप खुलने के बाद देखिए ये 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा ये ऐप, ठीक है। दिस कोर्स इज वैलिड फॉर 4 ईयर, 60 रुपया में 4 साल। उसके बाद स्टार्ट लर्निंग लिखा जाएगा इस तरह से, स्टार्ट लर्निंग। फिर आप सेमेस्टर 2 का देखना है या 3 का देखना है, जहाँ का भी देखना है, सेमेस्टर 3 में देखिए, जो भी पेपर आपको चाहिए उस पेपर पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपको AEC पेपर चाहिए, AEC पेपर पे क्लिक कीजिए, पेपर खुल जाएगा इस तरह से। व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये PDF खुल जाएगा, ठीक है। PDF खुले या ना खुले, अगर आप ये तीर का निशान हमेशा दिखेगा आपको व्यू पे क्लिक करने के बाद, तो ये तीर के निशान पे अगर आप क्लिक करते हैं तो PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा फ़ोन पे, ठीक है। तीर का निशान जहाँ भी दिखे, व्यू पे क्लिक करने के बाद ये PDF खुलने में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तीर के निशान पे PDF आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। सब कुछ अपलोड है, एक बार देख लीजिएगा, पसंद आएगा तो ख़रीद लो, 60 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ना पसंद आए तो मत खरीदो यार मैं देखिए सब में कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो।